दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस। दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। देखिए दिया है दूरी r बराबर, दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर। Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम के नियम से हम F का मान निकालेंगे। कूलाम का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहाँ से हम F का मान फाइंड करेंगे। F बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ × Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ अपान r का मान 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। F बराबर 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻, ये घात जुड़ जाएंगे -14 अपान 30 से हम 900 × 10⁻⁴। इसे हम हल करेंगे। 900 को 9 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 10⁻9 में से 10⁻14 में से 10⁻9 जाएगा तो 10⁻5 बचेगा। बराबर 6 × 10⁻5 गुणे ये 10 के घात ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, गुणे ये 10⁻2 लिखा है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻−2 हो जाएगा। बराबर 6 × -2 - 5 बराबर 10⁻⁷ गुणे 10⁻+4 बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दो ज्ञात करना है इसमें। नंबर ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। नंबर बी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। हम ये फाइंड करेंगे पहले। तो दिया हुआ है Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम
इसे हम कूलाम में बदलेंगे तो Q1 बराबर 0.4 गुणे 10⁻⁻6। Q2 बराबर दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम। इसे भी हम कूलाम में बदलेंगे 0.8 गुणे 10⁻⁻6। बल दिया हुआ है F बराबर 0.2 न्यूटन। यहाँ में दूरी R का मान निकालना है तो सूत्र हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F का मान 0.2 बराबर इसका मान 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 का मान 0.4 गुणे 10⁻⁻6 गुणे Q2 का मान 0.8 गुणे 10⁻⁻6 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10⁹ गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये जुड़ जाएंगे तो 10⁻⁻12 अपान 0.2। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 एकम 2 2 8 2 चौका 8। 9 गुणे 10⁻⁻12 में से 10⁻9 जाएगा गुणे 10⁻3। इस दशमलव को जब हम एक अंक इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक घात की वृद्धि हो जाएगी तो 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4 से हम गुणा कर लेंगे तो 9 गुणे 4 चौक 16 गुणे 10⁻⁻4 ये R स्क्वायर बराबर आया है। अब R बराबर स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट 9 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻4। इसे हम हल करेंगे इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 गुणे 16 का 4 गुणे 10⁻⁻2 बराबर 12 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 12 सेंटीमीटर। दूरी R बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ B दिया हुआ है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। Q1 पर Q2 के कारण बल, इस बल को हम F2 मान लेंगे। F2 हमें फाइंड करना है। देखिए कूलाम का नियम कहता है एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। अतः F1 बराबर F2 होगा। F1 का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.2, तो F2 का मान भी 2 बराबर 0.2 न्यूटन होगा। इसकी दिशा Q1 की ओर होगी।
अगला क्वेश्चन 3 है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि E²/GMEMP बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? हम जानते हैं कूलाम बल बराबर कूलाम बल F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R²। यहाँ से हम के नियतांक का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो के बराबर F² अपान Q1 Q2 के बराबर F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी R को दूरी से प्रदर्शित करते हैं इसलिए दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपान Q का मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। ये के का मान आया। अब इसमें दिया हुआ है ई आवेश है और आवेश का मात्रक हम जानते हैं कि कूलाम होता है, तो ई का मात्रक बराबर कूलाम। अब हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मात्रक ज्ञात करना है। तो जी का मात्रक बराबर हम जानते हैं यह बराबर G(m1 m2 अपान R²। यहाँ से हम G का मान निकालेंगे। G बराबर F(R²) अपान m1 m2। G बराबर यह बल है, बल का मात्रक न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। जी का मात्रक आ गया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है, तो ME बराबर MP बराबर किलोग्राम ग्राम। अब हमें ज्ञात करना है कि इसकी कोई बीमा होती है अथवा नहीं। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे कि E² अपान GME MP। इसका मात्रक, इसका मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो के का मात्रक हमने ज्ञात किया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर तथा ई का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपान जी का मात्रक हमने अभी ज्ञात किया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
अपन MEMP का मात्रक किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। यहाँ से देखिए दोस्तों, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम से किलोग्राम स्क्वायर बराबर इसका 0 आया है। अतः के ई स्क्वायर अपन MEMP का कोई मात्रक नहीं होता है, यह बीमाहीन है। अब इसमें कह रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो के का मान हम जानते हैं, के एक नियतांक है और इसके जगह पर 1/4πε0 का प्रयोग किया जाता है और उसका मान 9 × 10⁹ होता है। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हम जानते हैं 6.67 × 10⁻11। ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब इसका मान हम यहाँ इस सूत्र पर पुट कर देंगे तो के का मान 9 × 10⁻9 गुणे ई का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपन जी का मान 6.67 × 10⁻11 गुणे 9.1 × 10⁻31 गुणे 1.67 10⁻27। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा मान 2.4 × 10⁻39 होगा। आप हल करके देख लीजिएगा। यह निश्चित दूरी पर रखे ई व पी के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात है, अतः गुरुत्व बल की तुलना में विद्युत बल अत्यंत प्रबल बल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।